ऐसे भारत में कई राजा थे जो चुपचाप अंग्रेजों को पैसे दिया करते। तो अंग्रेजों ने इस तरह से अपना पूरा आर्थिक आधार बनाया। जब उनको बहुत पैसे आ गए हाथ में, तब उन्होंने तय किया कि अब भारत में सरकार बनाएंगे अपनी। और सरकार बनाने के लिए सबसे पहला अंग्रेज भारत में आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में आया। उस समय बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के राज्य में आकर रॉबर्ट क्लाइव ने खुलेआम कहा कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चलानी है कुछ इलाके में। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो उसने कहा हम आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, हमला करेंगे। सिराजुद्दौला ने कहा करके देख लो। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ हमला करने की योजना बनाई और उसी हमले को आप प्लासी का युद्ध ऐसा करके इतिहास में पढ़ते। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। अब इसमें हुआ ये था कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था और मीर जाफर पैसे के लालच में अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सिराजुद्दौला से गद्दारी की और इसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने मिलकर। और उसके बाद अंग्रेजों ने थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बना दिया बंगाल का। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की हत्या कर दी। फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को राजा बना दिया, फिर मीर कासिम को उतार दिया गद्दी से और रॉबर्ट क्लाइव खुद राजा बन गया बंगाल का। वहां से अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया और ये 1757 में हुआ। अब 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य आ गया। उसके पहले उनकी लूटमार चल रही थी और ये लूटमार करीब उन्होंने 150 साल की। 1618 में घुसे वो भारत में और 1757 तक वो लूटते रहे। तो 150 साल में बहुत पैसे उनके पास इकट्ठे हो गए थे और फिर राज्य आ गया उनके हाथ में, तो लूटमार और ज्यादा की फिर उन्होंने। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी एक डायरी में लिखा कि मैं जब राजा बना बंगाल का तो पहला काम मैंने लूटना शुरू किया बंगाल को, क्योंकि मुझे आदेश था ऊपर से कि एक ही काम करना है भारत में, लूटना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट कर लंदन लाना है ताकि हम अंग्रेजों की गरीबी दूर हो। इसके उद्देश्य से मैं आया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा, वो डायरी अभी लंदन के पार्लियामेंट में पड़ी हुई है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसमें उसने लिखा कि मैंने लूटना शुरू किया सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब मैं लूटता था और 7 साल मैंने लूटने के बाद ये सारा धन लंदन पहुंचाया। तो इस धन को लंदन तक लाने में पानी के 900 जहाज किराए पर लगे। पानी के 900 जहाज। और वो कहता है कि एक जहाज में लगभग 70 मीट्रिक टन सामान आए। ऐसे 900 जहाज भरकर मैं भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात ये सब लेके आया। 70 मीट्रिक टन कितना बड़ा जहाज, अंदाजा लगाएं तो मैं बताता हूं। आपने मालगाड़ी का डब्बा देखा? एक मालगाड़ी के डब्बे में 72 मीट्रिक टन माल आता है। तो 70 मीट्रिक टन का मतलब मालगाड़ी का एक डब्बा भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और ऐसे मालगाड़ी के 900 डिब्बे। ये अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा।
आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, एक मालगाड़ी गुजरे आपकी आंखों के सामने से, उसमें 64 डिब्बे होते हैं, 64, तो 90 डिब्बे, फिर 900 डिब्बे, तो कम से कम लगातार 20 मालगाड़ियां आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएं, उतना सोना भर के, चांदी हीरे जवाहरात भर के एक अंग्रेज ले गया, रॉबर्ट क्लाइव। और जब ये सारा धन पहुंचा लंदन तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो लूटा हुआ धन था ये किसी को बांटा नहीं, जबकि नियम ये था कि जो कुछ भी वो लूट के लेके जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड के राजा के साथ समझौता था कि कंपनी जो लूटेगी उसमें से राजा को मिलेगा, राजा के पदाधिकारियों को मिलेगा, और जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनको मिलेगा, लेकिन उसने किसी को नहीं दिया। और उसकी योजना थी अकेले हजम करूंगा इसको। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ एक मुकदमा किया। और मुकदमा क्यों किया? क्योंकि उसने लूट का धन किसी को नहीं दिया। अगर वो देता तो मुकदमा नहीं होता। और जब मुकदमा हुआ तो उसमें वो हार गया और पार्लियामेंट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। और जिस राजा ने ये फांसी दिलवाई ना, उसका कहना था कि अगर ये रॉबर्ट क्लाइव को हम फांसी नहीं देंगे तो इसके आगे जितने भी अंग्रेज भारत को लूटेंगे वो सब अकेले खा जाएंगे पैसे को, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए फांसी तो देनी पड़ेगी इसको। तो रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा हुई। उससे एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी रिवॉल्वर से गोली मारी अपने आप को और आत्महत्या कर ली। फिर वो जो कुछ लेके गया था उसको पूरे लंदन में राजा से लेकर और नीचे चपरासी तक सबको बांटा गया उस धन को। लूट में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है और भ्रष्टाचार बिना ईमानदारी के नहीं चलता। लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने और वो बटा ऊपर से नीचे तक, इसलिए भ्रष्टाचार चल पाया। अगर जो अकेला खाया होता तो वो तो वहीं बंद हो गया होता। तो मैं अब ये जो समझाने जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ भारत में कहां है? अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था में। अब हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, मर गया बाद में। फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक दूसरे लुटेरे को भेजा, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स।